नमस्कार। आज की चर्चा का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस पर, जो कि 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, जो एक युवा सन्यासी थे और जिन्होंने अपने समय काल में पूरे विश्व को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित करवाया। भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में पूरे विश्व को बताया। तो उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? वैसे तो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में उनके बारे में है ही, फिर भी मैं छोटी सी चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। क्या हमें उनके जीवन से सीखना ही चाहिए? इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो स्वामी विवेकानंद नाम उनका किसने दिया, ये नाम उन्हें किसने दिया? तो राजस्थान के एक राजा थे, खेतड़ी के अजीत सिंह। उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम उनको दिया जब 1893 ईस्वी में उन्हें धर्म महासभा सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो में शामिल होना था। वहां जाने से पहले राजा अजीत सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी यात्रा का खर्च भी पूरा उठाया था। उन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त, जो इनका प्रचलित नाम था, वहीं से स्वामी विवेकानंद जी के रूप में जाने जाने लगे। वैसे तो देखिए, मुख्य बातें जो किन किन मुख्य बातों पर इन्होंने फोकस किया। एक प्रचलित सेंटेंस है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और एक बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी युवाओं से कि जिस देश का युवा जागरूक और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, वो राष्ट्र किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे और जागृत का मतलब क्या है ना? स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे, युवा सन्यासी जिन्हें कहा जाता है, एक मॉडल सन्यासी, और युवाओं के आइकन भी हैं, आदर्श भी हैं। सन्यासी का मतलब हो गया जो जागृत है। जागृत का मतलब क्या हुआ? जागृत का मतलब ये हुआ कि जो अपने मन, जिसको उसका मन बेवकूफ ना बना पाए, है ना, जिसको उसका मन उससे कुछ भी कराने की क्षमता न रखे, मतलब उसको बेवकूफ ना बना पाए, वो जागरूक है। अंदर से जागना है। मन जिसको बेवकूफ ना बना पाए, मन जिसको बेवकूफ ना बना पाए, वो जागृत है। इस जागृत की बात, उसके बाद हम अगर कड़ी में आते हैं तो जागृत होने की जो चीज हम एक सीख सकते हैं उनके जीवन से, वो है ध्यान। एक पुस्तक भी है, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है,
मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। तो ध्यान का बड़ा रोल है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे कहीं पर, तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और बोर्ड पे निशाना लगा रहे थे। तो निशाना लगाए ना लगे, वो उधर से गुजरे और उन्होंने निशाना लगाया, कितनी बार लगाया उतनी बार सही निशाना लगा। तो बच्चों ने उनसे कहा कि आप कहीं शूटिंग वूटिंग करते हैं, कहीं आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी? तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे ध्यान का कमाल है। और इसी पर एक घटना और आती है, आप सभी ने सुना भी होगा कि एक लाइब्रेरी से जाते थे किताबें लेकर बहुत सारी, और फिर उसको ले आकर वापस कर देते थे। तो वहां की लाइब्रेरी ने पूछा, भाई पढ़ते उड़ते हो कि बस ऐसे ही ले जाते हो और फिर इसको वापस कर देते हो? तो उन्होंने कहा कि जो आपको पूछना हो अपना संदेह दूर करने के लिए पूछ लीजिए। तो उन्होंने एक किताब निकाली, उसमें से पेज नंबर बताया, तो उन्होंने वैसा ही किस पैराग्राफ में कौन सी बात लिखी हुई है वो सारी डिटेल उन्होंने बता दी। तो ये ध्यान से ही संभव हो पाया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें अगर बेस में जाएं तो डेवलप कैसे होती है? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उसका संघर्ष होता है, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे हमारे भगवान श्री राम रहे हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हो। संघर्ष सबके जीवन में रहा है और उस संघर्ष से ही निकलकर सबने पूरे समाज को रास्ता दिखाया। तो लक्ष्य से, ध्यान से अपने को मजबूत करना है, धर्म से अपने को शक्तिशाली बनाना है, शक्ति अर्जित करनी है, और शक्ति अर्जित करनी है उसके बाद हमारा जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य क्या है? सेवा करना। किसकी? परमात्मा की। अब परमात्मा की सेवा तो कैसे करेंगे? तो बड़े बड़े साधु संतों ने बताया है कि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, समाज सेवा ही परमात्मा की सेवा है। और सेवा क्या है? सेवा वो है जिसमें अपने लिए कुछ ना हो। सेवा वो है जिसमें अपने लिए कुछ ना, मतलब निस्वार्थ, उसे सेवा कहते हैं। तो इतनी चीजें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। देखिए ध्यान से क्या होता है, फिर आते हैं थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ध्यान किस लिए करना है? मन को कंट्रोल करने के लिए, है ना? क्योंकि मन ही तो सब कुछ है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारी मुक्ति का कारण बनता है। तो मन का जो इलाज है, मन की जो दवा है, वो क्या है? ध्यान। ठीक है, जैसे सबके साथ अनुभव होता होगा कि भाई आप भी कभी पढ़ने बैठे तो दिमाग इधर उधर जाता है, लेकिन अगर ध्यान आपका मजबूत है तो फिर ये संभव है। कुछ बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई और जो करीब से देखने पर पता चलता है। गुरु का महत्व। स्वामी विवेकानंद जी सत्य की खोज में निकले। सत्य की खोज तो निकले, तो सभी साधु संतों, सभी ज्ञानियों से मिलते थे और सबसे एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो फिर लास्ट में
वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचते हैं और वहां उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा, हां देखा है। वहीं पे उनकी तलाश, उनकी जो खोज थी गुरु की, वहां जाकर वो पूरी होती है। और वहीं पे मैं उनकी एक जीवनी सुन रहा था एक दिन। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन जो मठ है, उन्हीं के द्वारा प्रसारित हुई, उन्हीं के चैनल पर है। इसमें बताया गया कि ऐसी स्थिति उनकी बन गई थी उस साधना में कि वो समाधि लग जाया करती, मतलब वो आनंदित हो जाया करते थे, बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के पड़े रहते थे। तो उन्होंने एक दिन अपने गुरु से कहा कि मेरा तो मन करता है कि बस ऐसे ही इसी आनंद में रहूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना है। तुम एक वट वृक्ष की तरह हो, तुम्हें सहस्रों लोगों की मदद करनी है, हजारों लोगों की तुम्हें मदद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वो त्रिकालदर्शी भी थे तो वो देख सकते थे। फिर उन्होंने साधना की, साधना करके शक्ति अर्जित की, क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई, शक्ति का ही प्रभाव रहता है। कि आपके शब्दों को लोग सुनेंगे, आपकी बातों पर लोग गौर करेंगे। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास बहुत ज्ञान रहता है, लेकिन उतना आकर्षण उनकी वाणी में नहीं रहता है। तो साधना की शक्ति से वो आकर्षण आता है। फिर क्या था, रामकृष्ण परमहंस जी के मृत्यु के बाद वो निकल पड़े समाज को जगाने। उन्होंने प्रण ले रखा था कि, उनके पत्रों में लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने प्रण लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने गुरु की जो शिक्षा है, जो गुरु ने मुझे बताया है, जो गुरु ने मुझसे कहा है, मैं उसको पूरा करूंगा, चाहे उसमें मेरे भले प्राण ही क्यों ना चले जाए। फिर 1893 वो बेला आती है जब उन्हें वहां धर्म महासभा में जाना होता है शिकागो में। राजा अजीत सिंह कहते कि आप जाइए। स्वामी तो थे ही, स्वामी किसके? अपनी इंद्रियों के, और विवेक था ही। और भाई जिसके पास विवेक हो वो आनंद आनंद में रहेगा ही, इसलिए उनका नाम स्वामी विवेकानंद उन्होंने रखा। गए, अब यहां से पैसा लेके गए, कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि यहां से अकाउंट में डाल दिया फिर आपके पास पहुंच गया, जो भी ले दे के अपना गए हो। तो वहां भी आता है कि अब इनका जो वेशभूषा थी वो भारतीय पारंपरिक सन्यासी की तरह ना पहुंचे। तो वहां जो लोग उनको देखते थे उनके ऊपर हंसते भी थे। और कभी कभी उसमें यह जिक्र होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी, क्योंकि भारत से गए हुए थे, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि पैसे नहीं है तो खाने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती थी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि कुछ जो बददिमाग लोग होते हैं तो उनको, उनके साथ हिंसा करने की कोशिश भी करते थे। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जिस दिन उनका भाषण हुआ वहां पर अमेरिका में, शिकागो का भाषण इसलिए प्रसिद्ध है, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, इनको थोड़ा ही समय दिया गया, लेकिन वो प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिनके लिए पूरे हॉल में तालियां बजती रही। और वहां के समाचार पत्रों में भी एक खबर प्रकाशित होने लगी, लेकिन कि कोई सन्यासी आया हुआ है भारत से और जिसका चेहरा बहुत आकर्षित है और जिसकी वाणी में बहुत दम है, जिसकी वाणी भी, जिसका फेस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड द वॉइस इज वेरी मेलोडियस। ये सेंटेंस उनके लिए यूज हुआ था।
तो अमेरिका के दौरान वो अपने जो भारत में मित्र थे उनको पत्र भी लिखा करते थे। वो उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि मैं अमेरिका जाऊंगा और सब कुछ सबको बता के सबको जगा दूंगा। वो तो अपने भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे परिचय करवाने गए थे। आप इससे ही एक सेंटेंस से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां कितनी भ्रांतियां फैली थी कि एक जगह है वो जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे एक महिला कहती है कि भारत में तो ऐसा होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तुरंत माएँ जो है मगरमच्छ के पास फेंक देती हैं, मगरमच्छ के लिए खाने के लिए फेंक देती हैं। तो उन्होंने भी मजाक मजाक में कहा, हाँ हाँ मुझे भी फेंका था लेकिन मैं बाहर आ गया। मतलब बच्चे भी इतने बहादुर होते हैं। तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी। और उनका मानना था, ये तो हो गई क्यों प्रसिद्ध हुआ भाषण। वो लिखते हैं कि सब लोग तो तैयार होके गए थे कि भाई उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी स्थिति यह है कि उसके खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। लेकिन अब पढ़े तो थे ही पहले का सब। वहां जाते हैं और फिर भाषण करते हैं अपना। तो उसमें जो भाषण में कहते हैं, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जब ये पहला ही वाक्य बोलते हैं सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और फिर बहुत सी बातें उन्होंने कही, उनमें प्रमुख 2 बातें थी। मैं उस संतों की प्राचीन परंपरा की धरती से आपका धन्यवाद देता हूं। मैं सभी धर्मों की जननी की धरती से आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जो पूरे विश्व में जो समस्याएं थी उनको भी वहां पर वो संक्षेप में रखते हैं। हालांकि वहां से उनको जो उनके जीवन में सामान्य जो जरूरत की चीजें रहती थी उसकी समस्या वहां से खत्म हो जाती, वहां से वो फेमस व्यक्ति हो गए रहते हैं। अब ये तो बात हो गई उनके जीवन से जुड़ी हुई। कुछ चीजें चाहते क्या थे वो। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का निर्माण करे, मानव का निर्माण करे और चरित्र का निर्माण करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि बिना महिला के सशक्तिकरण के समाज का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। और वो ये कहते थे कि केवल महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए तो वो खुद ही अपना सशक्तिकरण कर लेंगे। और शिक्षा का मतलब क्या है कि मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण होना चाहिए। बहुत सारी उनके जीवन में समस्याएं आई तो वहां पर उन्होंने कहा भी एक जगह, उन्होंने कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। फिर एक जगह मतलब दुर्बलता मृत्यु है और स्ट्रेंथ जो है वो जीवन है। हाँ, जब वो शिकागो जा रहे थे, जब पहुंचे तो एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो काम मुझे जाने से पहले लग रहा था कि बिल्कुल सरल है, मैं जाऊंगा फटाफट करके लौट आऊंगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये तो असंभव सा काम है। तो इसी पर उन्होंने लिखा कि असंभव के आगे ही संभव है, असंभव के आगे ही संभव है। और फिर वहां से वो आते हैं भारत वापस और वहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। फिर 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके जीवन से हमें कुछ मुख्य बातें यही लेनी है
कि व्यक्ति एक बार दृढ़ संकल्पित हो जाए किसी काम के लिए तो हमें करना ही करना उसको है, और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनना चाहिए। और जब मजबूत हो जाए तो समाज की लोगों की सेवा भी करनी। तो इतना ही, ज्यादा विस्तृत नहीं कर सकते हैं इसको, कि बहुत बृहद है। शॉर्ट में आज के दिन के लिए मैंने सोचा कुछ बातें बच्चों से हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।